तो दोस्तों स्वागत है आपका MCR ट्रिक मास्टर में। आज ये मेरी YouTube पर पहली वीडियो है और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो पहला है हमारा कुचिकला प्रमुख जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है और यह भारत का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ, भारत का सबसे पहला जलप्रपात कुचिकला ही है। ये तो हो गया हमारा बेसिक और अब हम इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलो, तो ट्रिक ये है कि कूदी कला सबसे ऊंचा। जी हाँ, देखो कूदी कला सबसे ऊंचा, इसमें कूदी से बन जाएगा कूची और कला से कला और सबसे ऊंचा का मतलब है सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो कूदी कला प्रमुख जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा गरसोप्पा या जोगा जलप्रपात, जिसका नाम बदलकर महात्मा गांधी कर दिया गया और जो कि कहाँ पर है, यह है कर्नाटक में। और यह है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर बना है। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं वो देखिए। तो हमारी ट्रिक ये है कि दो शरारती घर योगा करते थे। जी हाँ, दो शरारती घर योगा करते थे। तो दो से यह होगा दूसरा सबसे ऊंचा और शरारती मतलब शरावती नदी पर, और घर का होगा गर। देखो जो गर है वो गर, यो इसका हो गया घर, और योगा का मतलब हो गया जोगा। तो दो शरारती घर योगा करते थे। तो आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो ये महात्मा गांधी है ये अभी हाल ही में चेंज हुआ है, लेकिन इसके क्वेश्चन अभी भी जोगा या गरसोप्पा के नाम से ही पूछे जाते हैं। तो आप इसे भी याद रखना महात्मा गांधी के नाम से। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। जी हाँ, ये तीनों कर्नाटक में है जो मैंने अभी तक पढ़ा है, और यह कावेरी नदी पर बना है। तो अब हम इसे ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो दोस्तों ट्रिक है हमारी शिव का नाटक। तो शिव से है शिव समुद्रम, का से कावेरी और नाटक से मतलब कर्नाटक। तो शिव का नाटक, ये हमारी ट्रिक है। तो दोस्तों आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड में है, और यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। तो चलिए अब इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक है हमारी सोने के 1000 घुंघरू। और आप सब लोगों को पता ही है कि यहाँ पर स्वर्ण का मतलब सोने से है, और हजार का हो गया झारखंड, झार मतलब 1000, और घुंघरू का मतलब हो गया हुंड्रू जलप्रपात। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है चूलिया जलप्रपात जो कि MP यानी मध्य प्रदेश में है, और जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं वो देखिए। चूड़िया कंबल के मध्य रखी है। तो चूड़िया से यहाँ पर होगा चूलिया जलप्रपात। मध्य यानी कि मध्य प्रदेश। कंबल मतलब चंबल, तो कंबल का मतलब होगा चंबल नदी। तो चूड़िया कंबल के मध्य रखी हुई है, यह रखी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला है हमारा चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है, और किस नदी के किनारे पर है, और यह है इंद्रावती नदी के किनारे पर। तो अब इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। तो ट्रिक यह है हमारी कि इंद्रावती ने 36 चित्र बनाए। तो ये तो बहुत ही आसान है। इंद्रावती से हो गया इंद्रावती नदी, और 36 का मतलब छत्तीसगढ़, और चित्र बनाए, चित्र का मतलब चित्रकूट। तो इंद्रावती ने 36 चित्र बनाए। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा गोकाक जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, और ये गोकाक नदी पर ही स्थित है। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं,
कि गो से गोकाक और कै से कर्नाटक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है और ये है नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं तो ये है धुआं मध्य से निकलता है। तो धुआं सा होगा धुआंधार और मध्य, मध्य हो गया मध्य प्रदेश और निकलता है। तो यहाँ देखिए न से निकलता है और न से नर्मदा, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा येना जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर में है और ये है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो ट्रिक है इसकी रैना महाबली मर्द है। तो रैना, तो रैना से हो गया येना, तो देखिए येना से हो गया रैना और महाबली से हो गया महाबलेश्वर और ये देखिए मर्द, मर्द मतलब मर्दा, तो मतलब नर्मदा, तो मर्द से बन गया नर्मदा। रैना महाबली मर्द है, तो आप ऐसे याद करिए। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट और लास्ट पर्सन पर। तो ये है हमारा कपिल धारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और ये भी हमारा नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं तो इसकी ट्रिक ये है कि कपिल बलवान मर्द है। तो कपिल से तो कपिल आ जाएगा, वो बलवान, तो बलवान में से बल आ जाएगा। बल, बल का मतलब जबलपुर, बल, बल मतलब जबल, ये बल आ रहा ना यहाँ, बल मतलब जबल, तो मर्द, और मर्द से तो हमारा याद हो ही रहा है मर्द मतलब मर्दा यानी कि नर्मदा, तो मर्द से नर्मदा, तो कपिल बलवान मर्द है और जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम इसके करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही बताया जाएगी। और अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। और चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं इसका आंसर बताने के लिए। तो इसका सही आंसर है कुचिकला जलप्रपात। जी हाँ, तो मैंने बताया था आपको कि कूदी कला सबसे ऊंची, तो कूदी, कूदी मतलब कूची, कूची कला सबसे ऊंची, तो आपको इस तरह से याद करना है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो 3 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको, जल्दी आंसर बताइए। जी हाँ, इसका है जोग जलप्रपात। जी हाँ, वो ट्रिक याद कीजिए जो मैंने बताया था कि 2 शरारती योगा कर रहे थे। योग मतलब जोग, तो योग का मतलब जोग। तो हाँ, इसमें एक और ख़ास बात है कि पहले क्वेश्चन में तो बताया गया था भारत का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात, और इसमें है भारत का सबसे ऊंचा, उसमें पहला था और उसमें सबसे ऊंचा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी जो स्टार्टिंग वाली ट्रिक है वो याद कर ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कूची कला प्रमुख जलप्रपात कहाँ पर है। तो बताइए, मैंने अभी बताया था। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो देखिए, तो कूदी कला सबसे ऊंची, तो इसकी ये ट्रिक थी। तो कैसे कूदी, कैसे कला और कैसे कर्नाटक, तो ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यह शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर। दोस्तों ट्रिक याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक थी कि शिव का नाटक। तो शिव का शिव और का से कावेरी, शिव का नाटक। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ी फास्ट बता रहा हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा,
हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो बताइए यह कौन सी नदी पर स्थित है। तो यह है हमारी स्वर्ण रेखा नदी पर। तो दोस्तों ट्रिक याद कीजिए, मैंने बताया था कि सोने के 1000 घुंघरू। तो घुंघरू, घुंघरू मतलब हुंड्रू, और सोने की है वे, और सोने का मतलब है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बताइए, 3 सेकंड है आपके पास। तो यह है हमारा कर्नाटक में। जी हाँ। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करो, मैंने बताया था कि 2 शरारती घर योगा करते थे। तो योग, योगा मतलब जोग, जोग का होगा योग, घर, घर मतलब घर, घर का मतलब हो घर, योगा करते थे मतलब कर्नाटक, कैसे कर्नाटक कैसे करते थे। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 3 सेकंड आपके पास, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जी हाँ, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताइए, 3 सेकंड आपके पास। जी हाँ, ये है नर्मदा नदी पर। देखिए धुआं कैसा होता है, धुआं होता है बहुत ही नरम, नरम सा होता है ना। तो धुआं नर्मदा नदी पर स्थित है। या फिर आप इसको मेरी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताइए जल्दी। तो किस नदी पर है, वो है नर्मदा नदी पर। तो मैंने बताया था कपिल कैसा है, कपिल है मर्द, मर्द मतलब मर्दा, यानी कि नर्मदा। तो कपिल का हो गया नर्मदा नदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 10 क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताइए जल्दी। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, चूलिया मतलब चूड़िया। चूड़िया कहाँ रखी है हमने, कंबल में, कंबल मतलब चंबल। तो चूड़िया कहाँ पर है, चंबल नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका है इंद्रावती नदी। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, इंद्रावती ने 36 चित्र बनाए। तो चित्र बनाए, चित्र मतलब चित्रकूट, किसने, इंद्रावती ने। क्वेश्चन पर। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका तो आप एकदम बता देंगे, अभी बताया था मैंने 36। जी हाँ, इंद्रावती ने 36 चित्र बनाए। तो 36 से हो गया छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूँ। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ।